हेलो दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक सैनी, हैप्पी लाइफ इन सुखी जीवन। दोस्तों, हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने का पर्पज़ केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। आपके जीवन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या ऐसा क्वेश्चन हो आपके जीवन से संबंधित जिसको आपको आंसर नहीं मिल रहा हो, वो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएँ। हम उसका अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला संगठित, दूसरा नियमित और तीसरा केंद्रित। यानी तीनों का मिश्रण होता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। दोस्तों, सपोज करो कि आप किसी के अंडर में कार्य कर रहे हो और यानी कि आप ठेके पर कार्य कर रहे हो। ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे हो। तो कार्य क्या करते हो? आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो। उस प्रोडक्ट को तैयार करने में आपको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट होता है और दिन में आप 10 घंटे कार्य करते हो। उन 10 घंटों में आपको 25 प्रोडक्ट तैयार करनी है। यानी कि आपको टाइम के अनुसार स्टेप को कन्वर्ट करना है ताकि आप अपने कार्य को आसान कर सकें। उसके साथ-साथ आपके उँगलियों पे हिसाब हो, यानी दिमाग में हिसाब हो कि अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आता है तो किस तरीके से वर्करों से कार्य करवाना है। अगर आप अपने कार्य को टाइम में कन्वर्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी ही हिसाब लगा लोगे। यानी कि पहले स्टेप जो आपका प्रोडक्ट तैयार करने का है वो पहले 2 घंटे में कंप्लीट करो। अगला दो दो दूसरा स्टेप जो अगले 2 घंटे में कंप्लीट करो। यानी कि इस तरीके से आपको अपने कार्य को टाइम में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका कार्य आसान हो सके और आप जल्दी हिसाब लगा सको। अगर प्रोडक्ट आप तैयार करने का ऑर्डर ज़्यादा लगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अधिक वर्कर लगाकर अधिक काम खींच सको, ठीक? और उसके साथ-साथ आपको एक टारगेट भी रखना है कि हमेशा एक टारगेट रखना है कि मुझे भी मालिक बनना है। आज तो मैं किसी के अंडर में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे भी अपने अंडर में 10-20 जने कार्य पे आने वाले समय में करने होगा। तो ये आपको एक लक्ष्य हो गया, यानी कि तीनों का मिश्रण होता है ना डिसिप्लिन, यानी कि संगठित संगठित, नियमित और केंद्रित। तो एक आपका केंद्र भी होना चाहिए कि मैं भी एक दिन मालिक बनूँगा। तो मालिक बनने के लिए आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना होगा। यानी कोई भी आपके सामने चुनौती आ रही है तो चुनौतियों का सामना करना होगा। कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत का सामना करना होगा। कोई समस्या आ रही है तो समाधान करना होगा। यानी कि आपको हर समस्या से गुज़र के, हर चुनौती का सामना करके, सॉल्यूशन करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो तो वहाँ तक पहुँच तो जाओगे, इतना अधिक समय तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समस्याओं से लड़ना नहीं आता। तो आपको समस्याओं से लड़ते-लड़ते, चुनौतियों का सामना करते-करते आपको वहाँ तक मालिक की उपाधि तक पहुँचना है। तभी तो आपकी सोच एक मालिक वाली होएगी, तभी अधिक समय तक वहाँ पर टिक पाओगे। उसके साथ-साथ क्या करना है, आपकी मौज-मस्ती छोड़नी है। यानी कि जो आपके यार दोस्त है ना, जो मौज-मस्ती करना, कभी भी उनके साथ चले गए, कभी भी आ गए, अपना बाहर घूमने-फिरने जाना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यारी दोस्ती निभानी है तो आप अपने कार्य से संबंधित लोगों से दोस्ती करें, ताकि आपको बहुत लाभ हो, कार्य में लाभ हो और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिले और अच्छा अनुभव मिले। तो कार्य से संबंधित ही आपको दोस्ती करनी है और ज़्यादातर अपना आना-जाना, मिलना-जुलना केवल आप कार्य से संबंधित कार्य लोगों से ही करना होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, हम आपको बताते हैं। अगर आपको अपने कार्य को टाइम में जोड़ोगे और अपने कार्य से संबंधित लोगों से मिलोगे, तो आपका जो फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग एक समान रूप से कार्य करेगा, एक शांतिपूर्वक। दूसरा, उसके साथ-साथ आपका जो जीवन होगा ना, बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत होगा और आपका भविष्य मजबूत होगा। ठीक है? आपके सामने कितने ही बड़ा लक्ष्य हो, कोई कितने ही बड़ा कार्य हो, अगर टाइम में कार्य को कन्वर्ट करके अगर सॉल्यूशन करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आप डिसिप्लिन के अनुसार कन समाप्त कर लोगे। यानी कि आपको अपने डिसिप्लिन को, यानी कि संगठित यानी मेहनत, दूसरा नियमित यानी कि टाइम के अनुसार और तीसरा केंद्र बनाकर, आपका कितना ही लंबा केंद्र हो, कितने बड़ा केंद्र हो, लक्ष्य हो, वो आप कंप्लीट कर लोगे। वो किस प्रकार करोगे? जो डिसिप्लिन आपके हैबिट में होगा, आदत में होगा। तो डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बनाना है, आदत में शामिल करना है। यानी कि हर कार्य को टाइम में कन्वर्ट करना है और कोई केंद्रित करना है। चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, उसका एक लक्ष्य बना दो कि इतने समय में मुझे कार्य करना है। चाहे इसमें कितनी मेहनत लगे या किसी तरीके से भी। तो उससे आपको अनुभव होगा, आपको कार्य करने का तरीका पता लगेगा और एक अच्छे व्यापारी वाले गुण आपके अंदर व्यतीत होंगे। ठीक है? कि जो व्यापारी होता है ना, उसके सामने चाहे कितने बड़ा काम आ जाओ, वो अपने सॉल्यूशन अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार वो सॉल्व कर देता है। उसके हर बड़ी चुनौती छोटी लगती है। क्योंकि वो क्यों लगती है? क्योंकि उनके सामने हर समस्या वो छोटी लगती है, क्योंकि वो सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर लेता है। और उसका जीवन व्यतीत अच्छा क्यों होता है? क्योंकि परिवार में छोटी-छोटी समस्या होती है ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है।
अब और इसी तरीके से कंटिन्यू करते-करते, समाधान करते-करते एक मजबूत व्यापारी बन जाता है, एक मजबूत परिवार का मैन आदमी बन जाता है। तो इसलिए उसका भविष्य भी सिक्योर होता है, मजबूत होता है। तो डिसिप्लिन के अनुसार आप अपना कार्य करें, तो इसी तरीके से आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है।